हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो प्रोनाउन के बारे में है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने नाउन विद एमसीक्यूज कवर किया है। आपने वो वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आपके एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। एडजेक्टिव के साथ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एज अ प्रोनाउन भी यूज़ होते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होते हैं। तो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में इसीलिए वो पूछता है कि यहाँ पे ये शब्द प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, इसलिए उनका डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से आज का वीडियो देखिएगा और अगले आने वाले 2-3 वीडियोज़ भी देखिएगा कि वो सब प्रोनाउन से ही संबंधित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट रियली मीन्स अ लॉट। चलिए, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह यूज होने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए, जैसे हरी इज अ डॉक्टर, ही इज अ गुड टीचर। यहाँ पे ही हरी के लिए यूज़ किया गया, इसलिए ही क्या हो गया, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे अब हमें कोई बड़ा सा सेंटेंस बोलना है जिसमें एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार बात करनी है, जैसे कि अब यहाँ पे हरी इज ए डॉक्टर, हरी इज ऑल्सो अ गुड टीचर, हरी इज कुछ और भी उसके बारे में, तो हरी 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 बार बार अजीब हो जाता है। इसलिए प्रोनाउन आया कि हरी अगर एक सेंटेंस में एक का बार बार यूज़ हो रहा है तो उसकी नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ हो जाता है। कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ही, शी, आई, यू, दे, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, प्रिया इज अ स्टूडेंट, शी इज़ अ गुड गर्ल एंड शी लव्स टू स्टडी। यहाँ पे शी क्या है, प्रोनाउन। ओके, अब देखिए, आज की एक्चुअली हमारी स्लाइड थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई नहीं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग के एग्जाम में यही आता है कि आपको सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें किस टाइप का प्रोनाउन है, कौन सा वाला है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। पहला देखिए, पर्सनल प्रोनाउन। दीज प्रोनाउन स्टैंड फॉर पर्सन। पर्सन के लिए ये प्रोनाउन स्टैंड होते हैं, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ये सारे जो होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये हम लोगों ने पढ़ा है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये ध्यान देना है कि कौन कौन से फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। इनको याद करने का एक सिंपल तरीका है, आप सेकंड सबसे पहले याद कर लीजिए। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। ओनली यू जो है वो केवल सेकंड पर्सन होता है। सेकंड में यू के अलावा कोई नहीं होता। यू से रिलेटेड जो है योर, योर्स, दाऊद, ये सारे। तो जब हमें सेकंड याद हो गया कि सेकंड पर्सन यू है, अब बचा फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट याद कर लीजिए, फर्स्ट में आई है और वी है। आई, वी फर्स्ट, यू सेकंड, आई, वी फर्स्ट। उसके बाद थर्ड के लिए जो भी बचा, ही, शी, इट, दे, ये सारे थर्ड आ गए। ठीक है। अब जो ये पर्सनल प्रोनाउन है इनका 2 तरीके से यूज़ होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यूज़ कैसे होते हैं। सब्जेक्टिव देख लेते हैं पहले। देखिए, सिंपल सी बात है, आई, वी, यू। जब भी मतलब ये आई, वी, यू के फॉर्म में यूज़ होते हैं तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म कहलाता है। एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं ये। अब जब आई मी की तरह यूज़ होगा, वी की जगह अस यूज़ होगा, दे की जगह देम यूज़ होगा, तो फिर ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ओके, तो सब्जेक्टिव केस देखते हैं। आई लाइक टू स्टडी, यहाँ पे आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई लाइक टू स्टडी। पर्सनल प्रोनाउन, आई, यू, वी, दे जहाँ होगा और सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा तो वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। यू आर गोइंग टू मार्केट, ही इज़ एन इनोसेंट बॉय, यहाँ सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है, वो भी सब्जेक्टिव की तरह यूज़ है। ओके, अब ऑब्जेक्टिव देखिए क्या बताया था। ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव में कभी भी आई, यू, वी इस तरीके से नहीं यूज होते। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? आई का होता है एस, नहीं आई का, वी का होता है, सॉरी, वी का होता है एस, आई का होता है मी, ही का होता है हिम, शिट सॉरी, ही का क्या होता है, हिम। सबके अलग अलग होते हैं, वो हम लोग को पता होंगे। ही, शी का होता है हर। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म जब यूज़ होता है तो उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए इनके, शी इज़ लिविंग विद अस, वो हमारे साथ रह रही, तो यहाँ पे अस ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन का। कृति सेंट मी एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। राधा लाइक्स योर इयरिंग, राधा को तुम्हारे इयरिंग्स बहुत पसंद है, यहाँ पे योर हो गया। अगर यू होता तो वो यू सब्जेक्टिव हो जाता। ठीक, अब अगला ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब अगला देखिए, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन इंडिकेट्स पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, अधिकार सूचक। अब अधिकार कैसा? मेरा, ये चीज़ मेरी है, तुम्हारा, उसका, इसका, ये वाले जो शब्द होते हैं ये अधिकार सूचक शब्द होते हैं। ओके, जैसे माइन, योर्स, हर्स, हिज, अवर्स, देयर्स। अब देखिए एक चीज़, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस ड्रेस इज माइन, ये ड्रेस मेरी है। यहाँ पे माइन जो वर्ड है ये कौन सा है? पजेसिव प्रोनाउन। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पजेसिव प्रोनाउन को कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। पहली बात तो पजेसिव एडजेक्टिव देखिए, ये वाली जो सेंटेंस है, दिस इज माई ड्रेस। अब यहाँ पे माई देख के ये मत सोचिएगा ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव को माई, यू, ये वाले जो शब्द होते हैं ये वाले, इनके साथ इनको ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्रोनाउन को ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही एक वर्ड बन जाता है। और इन शब्दों को याद कर लीजिएगा, ये पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। माइन, माई नहीं माइन, योर्स, योर नहीं योर्स, हर्स, हिज दोनों तरीके से यूज होता है, आवर्स और देयर्स। ठीक, ये सारे पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, क्योंकि योर्स को, योर को उसके साथ किसी और शब्द की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे दिस इज माई कार एंड दैट इज योर्स,
ये हो गया प्रोनाउन। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से लिखा होता, दिस इज़ माई कार एंड दैट इज़ योर कार, तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाता और वो योर लिखा होता, ना कि योर्स। तो ये शब्द याद रखिएगा, माइन, योर्स, हर्स, हिज, आवर्स, देयर्स, ये सारे पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, अगला देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस फंक्शंस रिलेटिंग टू हु, विच, दैट, दोज, हुम। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं, वो तो ऑब्वियस है, और संबंध व्यक्त करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, ये वो लड़का है जिसने उस दिन ऐसा किया था, तो जो ये वाला सेंटेंस, वो वाला जो वर्ड होता है ना, जो संबंध सूचक, अगर ये हम लोग वो हटा दें तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो संबंध सूचक शब्द होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए, द मैन हु इज़ वियरिंग ब्लैक शर्ट इज़ माई ब्रदर, वो आदमी जो काली शर्ट पहने हैं वो मेरा भाई है। तो यहाँ पर हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह द ड्रेस दैट आई बॉट इज़ वेरी कॉस्टली, जो ड्रेस मैंने खरीदी वो बहुत कॉस्टली है। तो ये सारे संबंध सूचक हो गए। कौन कौन से होते हैं, हु, विच, दैट, हुज, हुम, इन सब से हम लोग संबंध व्यक्त करते हैं। ये शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होते हैं, लेकिन तब जब वहाँ पे वो क्वेश्चन बना रहे होंगे, हु इज़ दैट बॉय, इस टाइप से। अब यहाँ पे तो संबंध व्यक्त कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए अगला देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत, संकेतवाचक। वर्ड्स यूज फॉर नाउन टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, संकेत करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका 21 शब्दों से व्यक्त होते हैं, दिस, दैट, दीज या दोस। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, पॉइंट किया हमने, उंगली देखी कि दिस इज़ माई बुक। या फिर दूर कुछ रखा है, दैट इज़ योर सीट। तो जब जो शब्द संकेत व्यक्त करने के लिए यूज होते हैं, शब्द भाई ये देखिए, दैट ऐसा वर्ड है जो अभी हमने पिछले में पढ़ा, उसकी तरह भी यूज़ होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होता है। कई तरीके से ये यूज़ होता है, हमको उसका यूज़ समझना है कि कहाँ पर किस तरीके से यूज़ हो रहा है, किस प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक, अगला देखिए, अब ये देखिए, दिस इज़ योर सीट है। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, दिस सीट, 1 सेकेंड, अगर हम इसे लिख दें, दिस बुक इज़ माइन, ये वाला सेंटेंस है, इसको अगर इस तरह लिख दिया, दिस बुक इज़ माइन, तो अब यहाँ पे दिस आपका प्रोनाउन नहीं होगा, दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो बुक की विशेषता बता रहा है, बुक है एक नाउन, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोनाउन क्या होगा, माइन, जो हम लोग पिछले में पढ़ के आए ना, पॉसेसिव प्रोनाउन। इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा, जब वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, जब जिस वर्ड के जो ये वर्ड्स आते हैं ना, दिस, दैट, दीज, दोस, इनके बाद जस्ट वर्ब आ जाए, कोई नाउन नहीं आए, तब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दैट के बाद सीधे इज आ गया, इज हेल्पिंग वर्ब होती है, तो जब इन शब्दों के बाद सीधे वर्ब आ जाए तो वो प्रोनाउन होगा। लेकिन जब इन शब्दों के बाद कोई नाउन वाला शब्द आ जाए कि दैट बुक इज, दैट सीट इज, दैट ड्रेस इज, तो फिर वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो उस शब्द की विशेषता हो जाती है। ठीक, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अगला देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव क्या प्रोनाउन, द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वर्ड्स वही हैं, हु, विच, वेयर, देयर, लेकिन इनका यूज इस तरह को होता है। देखिए, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर व्हाट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वेयर डू यू लिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब ये देखिए, यही अब अगला यह है कि ये एडजेक्टिव है। यही हमेशा प्रोनाउन जो है एडजेक्टिव के साथ ही मिस हो जाता है, मैच कर जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, व्हाट डिजर्ट वुड यू प्रेफर, ओके। अब यहाँ पे वर्ड देख लिया तो प्रोनाउन लगा दिया, नहीं, यहाँ पे व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पर एडजेक्टिव है, कहाँ पर प्रोनाउन है। तो सेम पिछली बार बताया था कि जब उन शब्दों के बाद वर्ब आ जाएगी, सीधे वर्ब, इसमें वर्ब आ गई आर, यहाँ पे डू भी हेल्पिंग वर्ब है, तो वो हो जाएगा प्रोनाउन। लेकिन जब इन शब्दों के बाद कोई नाउन वाला वर्ड आ गया, जैसे देखिए इसमें व्हाट के बाद डिजर्ट आ गया, डिजर्ट एक नाउन है, इसमें डिजर्ट एक नाउन है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। जब इन शब्दों के बाद तुरंत नाउन वाला शब्द आ जाएगा तो वो एडजेक्टिव होंगे, लेकिन जब इन शब्दों के बाद वर्ब आएगी तो वो प्रोनाउन होंगे। इस तरीके से याद रखिएगा, ये वाले भी और इसके पहले जो पढ़े थे वो वाले भी। विच इज़ योर पेन, देखिए विच इज़ योर पेन, इसके बाद सीधे वर्ब आई तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब विच पेन इज़ योर्स, अब विच के बाद यहाँ पेन आ गया तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हर फॉर्म में यही रूल अप्लाई होगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम। जब हम लोग इस तरह बोलते हैं ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्शन इंडिकेट करते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को मार लिया, तो हिमसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आर्या प्रिपेयर डिनर हर सेल्फ, आर्या ने अपने आप से डिनर बनाया हर सेल्फ, तो ये याद रखिएगा, ये जो सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है। कब, जब देखिए वर्ड के सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये वाले शब्द यूज हो जाएं तो उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कह देते हैं। होता रिफ्लेक्सिव की तरह ही है, बस इसमें कोई और ऑप्शन नहीं होता। इसमें ये कि ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को मार लिया, या आर्या प्रिपेयर्ड डिनर हर सेल्फ,
लेकिन जो इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाता है कि मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं करेगा। जब हमें ऐसा कुछ बोलना, आई माई सेल्फ कुक द फूड, और ये हमेशा शब्द के तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाते हैं। देखिए बाकी जो रिफ्लेक्सिव होते हैं ये बाद में लगते हैं, इनके पहले वर्ब वगैरह आ जाती है, लेकिन ये वाले तुरंत, जहाँ सब्जेक्ट आया ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, दे देमसेल्फ, आई माई सेल्फ, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये वाले शब्द लगते हैं तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जोर देने के लिए होते हैं। जब भी आपको कुछ जोर देना हो कि नहीं मैं ये काम खुद ही करूँगा, तो इस तरह बोला जाता है आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, कोई और करेगा ही नहीं। ओके, अब अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है? प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। एक दूसरे से जो संबंधवाचक ये भी होते हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधवाचक ये दो ही होते हैं। देखिए ईच अदर और वन अनदर, ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बोथ द सिस्टर्स हेट ईच अदर, दोनों सिस्टर्स एक दूसरे से नफरत करती हैं। या फिर इंडियन शुड लव वन अनदर। अब ये देखिए ईच अदर जो वर्ड है वो दो लोगों के लिए ही लगेगा, जब दो लोगों की बात हो रही है तब ईच अदर लगेगा, और वन अनदर कब लगेगा? जब एक दो से बहुत अधिक लोग हों तब वन अनदर लगेगा। तो ये याद रखिएगा, ईच अदर वन अनदर ये दोनों होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, एक और बचा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट क्या होता है? दिस प्रोनाउन रिफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग इन अ जनरल वे बट नॉट इन अ पर्टिकुलर। ये मतलब जनरलाइज कर दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं होती। जैसे कि देखिए एवरीवन, समवन, बहुत सारे के सारे, या कोई नहीं, इसमें मतलब इंडेफिनिट, कुछ डेफिनेट नहीं होता, पर्टिकुलर नहीं होता। इस ये सारे शब्दों से ये इंडिकेट किए जाते हैं। एवरीबडी, एवरीवन, समवन, तो ये हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे बडी वाले या वन वाले या समथिंग, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। एवरीवन, समवन, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, ऑल, एवरीवन, मतलब इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। देखिए एवरीवन वाज डांसिंग, प्रत्येक सब लोग डांस कर रहे थे। समथिंग इज फिशी देयर, नोबडी अटेंडेड द मीटिंग। तो एवरीवन ये सिंगुलर की तरह यूज़ होगा। देखिए एवरीवन वाज डांसिंग, तो ये याद रखिएगा, एवरीवन, समथिंग, नोबडी, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। और कोई तो बचा नहीं, आई गेस। लेट्स सी वंस अगेन, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट। ओके, तो ये था प्रोनाउन और उसके टाइप का वीडियो। समझ में आई हो, आप सबको आया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, क्योंकि एक बार में हम जब देख जाते हैं ना तो लगता है सब कुछ मिक्स हो गया, कंफ्यूज, तो इसलिए 2-3 बार देखिए। आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ प्रोनाउन से संबंधित रूल्स लेकर आएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।